नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। हमारे गेहूं की जो कटाई थी वो हो गई है। अब ये हम लोगों का खेत अब खाली हो चुका है, तो अब हम लोगों के धान बोने की बारी आ गई है। तो हम लोगों की खेत की जुताई तो अब शुरू हो गई है। तो अब हम लोगों का जो है अब खेत में जो धान रोपने के लिए जो बेहन पड़ती है अब उसका काम शुरू होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कितने परिश्रम से, कितनी मेहनत के बाद हम लोगों के घर में ये गेहूं और चावल आते हैं। तो हमारे यहाँ आज जो धान का बीज है वो आ गया है, तो इसको हम भिगाएंगे। इसलिए कि जो इसमें का जो खराब बीज होगा ऊपर आ जाएगा, जो बढ़िया रहेगा वो नीचे पानी में बैठ जाएगा। तो इसको हम लोग बेहन डालने से पहले इसको हम लोग रात भर भिगाएंगे। फिर इसके बाद एक दिन इसको हम लोग छान के रख देंगे कि ताकि ये अंकुरित हो जाए। डालना है तो इसलिए 2 तरह का बीज हमारे घर आ गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा ये था, ये जो बीज है ये इसको हम लोग चिंटुआ कहते हैं। तो इसका चावल बहुत ही बढ़िया होता है और ये थोड़ा लंबे टाइम तक होता है, इसके लिए टाइम अधिक देनी पड़ती है और इसमें पानी भी बहुत देना पड़ता है। तो जो हम लोगों के खेत में बहुत ज़्यादा पानी लगता है तो उसके लिए ये हम लोग बेहन डालें। दूसरा बीज ये है, इसका इस धान का नाम है पूजा। तो ये दोनों जो धान के बीज हैं ये आज हम भिगा देंगे। तो ये जो बीज है हम लोगों का 2 पैकेट आया हुआ है। तो अब मैं भिगोने का काम करती हूँ। पानी अपना इसमें भर लूँगी। अब दूसरे बाल्टी में पानी हम भर रहे हैं। तो ये मेरा धान रहा। ये कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो बेहन डालने से पहले इसको खेत में डाला जाता है, ताकि हमारी जो बेहन है बहुत बढ़िया और भरी भरी हुए। तो इसके लिए ये कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसमें डाली जाती हैं। तो ये धान मैं इसमें डाल लेती हूँ। कर लेते हैं कि जो मेरा बढ़िया आज के लिए हम लोग इसको इस तरह छोड़ देंगे, पानी से छान लेते हैं। ये धान तो हम अपना छान लिए। अब सेम इसी तरीके से ये दूसरा जो मेरा धान है इसको भी हम दूसरी जगह छानेंगे। दोनों अलग अलग हमको छानना है। छान लिए हैं और इस कपड़े से इसको हम ढक देंगे। हम ये जो जूट वाली बोरी है इस बोरी से हम इस धान को ढक देंगे और इसमें 2-2 घंटा बाद हम पानी के छींटे इस पर मारते रहेंगे, ताकि ये जो मेरा धान है सूखने न पाए और कल तक ये अंकुरित हो जाएगा। जो मेरा बोरी इसी तरह हम ढक देंगे। आज हमारी डालनी है खेत में, तो उसमें डालने के लिए जब बेहन पड़ती है, जो धान की बेहन है, तो उसमें हम लोग खरी डालते हैं, ताकि खरी डालने से ये कीड़े नहीं लगते हैं और बेहन उखड़ने में आसानी रहती है। तो इसको हम, ये सरसों की खरी है, तो इसको हम कूट लेंगे, बारीक करेंगे। बारीक करने के बाद तो फिर इसको हम चाल लेंगे। कितना ही कूटेंगे तो थोड़ी मोटी रह जाती है और बारीक कर देने से खेत में आराम जल्दी से गल जाती है। तो इसको हम कूट ले रहे हैं। तो ये मैं अपना ये कूट रही हूँ सरसों की खरी। तो बहुत से दोस्त कहते हैं कि ये आप इस प्लास्टिक के बाल्टी में कूटती हैं तो आपकी बाल्टी टूटती नहीं है। तो ये नहीं टूटती है, क्योंकि ये जो जिसमें पेंट आता है वही बाल्टी है, तो ये बहुत मजबूत होती है। तो हम तो इसमें अपना जौ और धान भी इसी में कूट लेती हूँ। तो ये मैं कूट रही हूँ। अब इसको कुरौ देती हूँ। यहीं बोरी बिछाई हूँ, वहीं कुरौ देंगी
बोरी बिछाई हूँ तो वहीं नीचे कुड़ा देती हूँ और फिर इसके बाद थोड़ा और कूटूँगी। तो इसको हम खरी हम नीचे रख दिए हैं और ये जो दूसरी खरी है इसको हम फिर कूटना शुरू करेंगे। तो ये मेरी जो खरी थी ये तो मैं कूट ली और इसी तरीके से हम अब फिर हमको फिटकिरी भी कूटनी है। तो फिटकिरी तो मैं खरी तो मैं इस तरफ कूटी थी और फिटकरी जो है इधर से हमको कूटना है। और देखिए इतनी बड़ी बड़ी ये फिटकरी हैं तो इसको भी कूट ले। फिर अभी हमको धान भी उठाना है जो बेहन डालने वाला है और उधर खेत में पानी भी चल रहा है। जब तक हम ये सब अपना निपटाएंगे तब तक आ जाएंगे लोग, अरे तैयार करी हो जल्दी दो, तो इसको भी कूट लें। आ गई तो फिटकरी तो हम बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही है क्योंकि इसको हम आँखा से चाल भी नहीं सकते हैं। नहीं तो ये जब आँखा में लग जाएगी तो वो लगता है आँखा टूटने। तो इसको हम इसी तरह रख देंगे और पानी में जल्दी घुल जाती है। तो हमने पूछा कि ये आप लोग फिटकरी क्यों डालते हैं, तो वो बता रहे कि माटी इससे हल्की हो जाती है तो बेहन उखाड़ने में आसानी रहती है, तो इसलिए फिटकरी डाली जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरी खरी है इसको हम आँखा से ऐसे ऐसे चाल लेंगे। तो मैं ये अब आँखना शुरू करते हैं। तो ये जो बारीक वाली खरी है ये हम लोग खेत में डाल देंगे और ये जो थोड़ा मोटा है इसको हम भिगा के भैंस को खिला देंगे। ये मेरी खरी हो गई और ये फिटकरी दोनों हमने तैयार कर दी। अब चल रही हूँ जो धान का बिया है उसको मैं किसी बर्तन में टब में उठा देती हूँ और मैं यहीं छोड़ देती हूँ, यहीं से लेके चले जाएंगे लोग खेत में धान के पास। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ये जो धान की बिया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितनी ये अंकुरित हो गई है। तो ये जब खेत में हमारी छींटी जाएगी तो जमने में बहुत आसानी से और जल्दी निकल आएगी। तो इसको मैं एक टब में उठा लेती हूँ। जो मेरा ये जो धान की बिया थी तो ये तो हम उठा लें, तो ये थोड़ा ज़्यादा थी तो इसको हम 2 बर्तन में उठाए हैं ताकि खेत तक ले जाना पड़ता है। तो इसको मैं 2 बर्तन में उठा ले हूँ और ये भी है तो इसको भी, ये तो थोड़ा कम है तो इसको भी 2 में उठाएंगे ताकि खेत में लेके छींटने में आसानी रहती है। तो ये तो मेरा जो पूजा धान था उसकी बिया है और ये चिंटू धान की बिया है। तो ये हो गई मेरी पूजा दीदी और चिंटू भैया को उठा के रख दें। तो ये चिंटू धान की बिया है। मेरा खेत था और खेत की पहले तो जोताई हुई थी, फिर इसके बाद इसको कुदार से कोड़ के और इस तरह मैं आपको दिखा दूं कि देखिए इस तरीके से मेरे खेत में ये पानी चला हुआ है। तो पानी चलाने के बाद इसमें जो कीटनाशक हमने पहले भी आपको बताया था, कीटनाशक खरी और फिटकिरी ये सब डाल के और खेत को हेंगा दिया गया है। पहले पानी चला है, फिर इसके बाद एक हेंगी आती है जो बांस की होती है तो उससे हेंगा के और इसमें देखिए किस तरीके से पानी खेत में भरा हुआ है। तो फिर इसके बाद अभी इसमें नहीं बियाँ छीटी जाएगी, जब ये बिल्कुल पानी इसका फ्रेश हो जाएगा तब इसमें जो धान की बिया है वो छींटी जाएगी। और आपको मैं दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से बहुत हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से जो इसके किनारे किनारे मेढ़ी बांधी गई है तो कितने अच्छे से इसको
हाथ से इसको बराबर किया जाता है कि जो हमारी बिया है वो, तो फिर जो इधर उधर बिया हैं सट जाती हैं तो जमने में दिक्कत होती है। एक तो ये है और दूसरा उसी के बगल में एक और बनाया गया है पाइप है। ये पाइप अभी हटाई नहीं गई है। ये हो सकता है कि थोड़ी देर में पानी अगर ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें तुरंत चलाना पड़ेगा। तो पानी बहुत सावधानी से चलाया जाएगा कि जो इसमें की जो मट्टियाँ हैं उभरने ना पाएँ। तो किनारे एक तरफ से करके चलाएंगे लोग घर के, उन लोगों को आइडिया होती है। तो अभी कम से कम इसमें आधा घंटा लग रहा है कि घर के लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो हम लोग धान की बिया अपने खेत में डाले हुए थे, तो जैसा कि ये हम लोगों का धान जब अंकुरित हो जाता है तब इसको खेत में छींटा जाता है। तो इसलिए खेत में छींटने के दूसरे तीसरे दिन ही ये इस तरीके की इतने छोटे छोटे जो हैं जम जाते हैं। सफ़ेद आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये जो हम लोगों की राख होती है, जो चूल्हे की राख होती है, वही राख जो है इसमें छींट दिया जाता है कि ताकि बिया उखाड़ने के टाइम हम लोगों को आसानी हो। तो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। और इससे पहले की जो बिया डाली गई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी 1 हफ्ता पहले बिया पड़ी थी, जो हमने आपको अभी दिखाई हूँ। तो उसके बगल ही खेत में दूसरी बिया डाली गई है। तो ये बहुत जल्दी देना पड़ता है, इसकी नमी टूटने न पाए इस तरीके से पानी दिया जाता है। अभी मेरे खेत में थोड़ा ओदी पड़ी रहती है तो तभी इसमें फिर दूसरा पानी चला दिया जाता है। तो इसमें हमारी 2 तरह की बिया डाली गई है। तो एक दूसरी ये आप देख रहे होंगे कि पत्ती की तरह कुछ इसमें दिख रहा है, तो ये पेड़ है। तो उसी पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं। कुछ तो हम लोग बीन लेते हैं, लेकिन हमेशा गिरती रहती है तो इतना नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों ये हम लोगों का अब धान का प्रोसीजर शुरू हो रहा है। का हम लोग जो बिया डाले हैं उसी के बगल में ही हम लोग ये अपना मरसा बो दिए हैं। और इधर धनिया की पत्ती है, इधर धनिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को बहुत ही खेत में मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।